वेलकम यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। अभी रात के 3 बज रहे हैं और अभी भी पूजा तोमर और दोसानियोस की फाइट खत्म हुई है। और ये वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आई एम रियली इम्प्रेस विद दिस गर्ल। शी इज एग्रेसिव, शी इज टफ, एंड जब एडवर्सिटी आती है ना तो शी डजंट फेड लाइक अनदर फाइटर वी हैड। दिस इज गुड, दिस इज गुड फॉर इंडिया, दिस इज रियली 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 गुड फॉर इंडिया। पूजा तोमर की जो पहली फाइट है वो जजेस के हिसाब से स्प्लिट डिसीजन था। एक जज ने 30-27 पूजा तोमर को दिया, दूसरे जज ने 30-27 दोसानियोस को दिया, तीसरे जज ने 29-28 पूजा तोमर को दिया। मैं डिसीजन दोनों तरफ से समझ सकता हूँ, क्योंकि अगर जिन लोगों को एक्चुअल मार्शल आर्ट का और साइड किक का नॉलेज नहीं होगा ना, तो वो ये हो सकता है कि दोसानियोस की जो स्ट्राइकिंग है, मतलब जो हैंड से स्ट्राइकिंग है, उसको आधार बना के उसको 30-27 या 29-28 दे सकते हैं। और जिन लोगों ने जिंदगी में एक भी साइड किक खाई है ना, मैंने खाई है, एक नहीं वैसे बहुत खाई है, तो उनको दो चीजें पता है। इस स्मॉल डिस्टेंस में बहुत कम समय में पहली बात तो साइड किक मारना बहुत मुश्किल होता है, और दोस्त साइड किक खाना बहुत दिक्कत होता है। तुमको दुनिया में तुमको दुनिया भर के किकें होती होंगे ना, राइट। मवासी जिसको अपन जो भी किक है, राइट, हेड किक जिसको आप कहते हैं, है ना। ताइक्वांडो वाले उस दूसरी भाषा में बात करते हैं, मवाशी किक बोलते हैं। एनीवेज, जिसको पुश किक कहते हैं उसको फ्रंट किक कहते हैं। और ये साइड किक जो है ना, लिटरली अगर साइड किक सही तरीके से मारी जाए ना तो एक कमजोर दीवार को गिराया जा सकता है। दुनिया में ऐसी और कोई किक नहीं है जो दीवार गिरा दे। आई एम वेरी इम्प्रेस विद दिस गर्ल। टेकडाउन अटेम्प्ट किए दोसानियोस ने और सारे टेकडाउन अटेम्प्ट इस लड़की ने फेल किए। एक बार नहीं, ये फाइट में लगभग 3 बार ऐसा समय हुआ जब ये एडवर्स कंडीशन में आई, बट रादर देन फेडिंग शी फॉट वेल। और एक समय तो ऐसा आया कि वो फाइट ऐसा लग रहा था कि ये हार जाएगी, बट फिर इसने एग्रेसिव तौर से कम बैक की। शी इज एग्रेसिव। बहुत सारी कमियां हैं, और जो ऐसा लग रहा था कि इसका सिर्फ गेम जो है मेनली किकिंग है, क्योंकि इंटेलिजेंट है बहुत। जिसने भी गेम प्लान बनाया इंटेलिजेंट था, क्योंकि पूजा तोमर और जो दोसानियोस है उन दोनों की जो रीच में काफ़ी ज़्यादा फर्क था, 3 इंच से आसपास का फर्क था। तो शायद पूजा तोमर के लिए उसकी रेंज में जाना मुश्किल होता है, इसलिए रेंज के बाहर रह के किक मारना, और वो भी पुश किक नहीं, साइड किक। जब ये फाइट शुरू हुई थी ना, जब लगातार ये साइड किक कनेक्ट कर रही थी, पर मुझे लग रहा था कि अगर इसका कोच मैं होता तो बोलता है कि साइड किक की जगह पुश किक को भी वैसा ही इस्तेमाल किया जा सकता है रेंज मेंटेन करने के लिए। बट शी वॉज यूजिंग साइड किक फॉर डैमेज। बट एक प्रॉब्लम है, इनमें से एक जज जो 2 जज जो है वो 30-27 जिसने दिया पूजा तोमर को, और 29-28 जिसने दिया पूजा तोमर को, सॉरी 28-27 जिसने दिया पूजा तोमर को, वो दोनों समझ गए कि साइड किक से काफी ज्यादा डैमेज हो रहा था। पर आई डोंट थिंक सो कि हर जज ये समझेगा, तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरा, अगर मेरी बात तो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन दिस विन एंड टेक डाउन डिफेंस में। पर दूसरी जो प्रॉब्लमेटिक बात है ना, वो ये है कि अगर आपका गेम किक हैवी होता है ना, तो आप रेसलर्स के लिए वनरेबल हो जाते हो। बट जिस हिसाब से उसका टेक डाउन डिफेंस लग रहा था, मेरे ख्याल से जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा शी विल बी बेटर। तो भाई पूजा तोमर है तुम्हारी पहली यूएफसी विनर इंडिया से, ठीक है। 3 बजे रात के, उम्मीद है कि तुम सब सो रहे होगे, क्योंकि तुम लोग नॉर्मल हो ना, और अच्छी बात है, सोना ही चाहिए। कल संडे है, मंडे से फिर भागम दौड़ चालू हो जाएगी, ठीक है। मिल जाएगी वीडियो के साथ सुबह। यार मैं सोने वाला हूँ, तो शायद जेरेड कैनेडियर की फाइट का पोस्ट फाइट एनालिसिस शायद ना कर पाऊँ, ठीक है। इसलिए अपना ख्याल रखो, अपने को ख्याल रखो। ये थे यूनिफाइड जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।